वंदे मातरम। स्वस्थ समृद्ध परिवार निर्माण प्रयास में आप सबका भाई गोविंद चंद्र प्रसाद। भाई राजीव दीक्षित जी के व्याख्यानों से प्रेरित और प्रोत्साहित होकर स्वदेशी चिकित्सा के प्रति जागरूकता का कार्य जमीनी स्तर पर सोशल मीडिया के माध्यम से कर रहे हैं। और इसी कार्य को करते हुए हम सभी एकत्रित हो रखे हैं स्वास्थ्य रक्षक बने बनाए की कक्षा। आज 3 नवंबर 2025 में आज की कक्षा में हम जानेंगे तुलसी के बारे में। आने वाली 3-4 कक्षाओं में तुलसी क्यों हमारे लिए दिव्य औषधि है, पूजनीय है, इस जानकारी को स्वस्थ समृद्ध परिवार के स्वास्थ्य रक्षक बने बनाए की कक्षा में जानेंगे। और इसकी जानकारी के लिए हम सभी के बीच हैं कोमल पटेल बहन। तो पहले मंत्रोच्चारण के साथ आगे का स्वाध्याय कार्य करें। वंदे मातरम। वंदे मातरम सभी को। वंदे मातरम भैया। जो चश्मा लगाए चश्मा निकाल लीजिए। आंखें बंद, पीठ गर्दन सीधी, चेहरे पे मुस्कान, अपने अपने भगवान का गुरु का ध्यान करते हुए ॐ अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुब्रह्मा गुरुविष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। सभी लोग अपने अपने हाथों को रब करेंगे, आंखों पे रखेंगे और मुस्कुराहट के साथ आंखें खोलेंगे। जय श्री राम, राधे राधे, वंदे मातरम सभी को। जी 3 नवंबर 2025 को स्वास्थ्य रक्षक बने की कक्षा में आज जानते हैं तुलसी की महिमा। तुलसी दिव्य औषधि। हमारे 3 सुरक्षा चक्र, पहली रसोई घर, दूसरी आंगन की तुलसी, तीसरी गौ माता। सर्वप्रथम स्वास्थ्य समृद्ध परिवार नारी सुरक्षा घरेलू बचत व्यवसाय से जुड़े भाई बहनों को कोटि कोटि नमन, जिन्होंने 5 घंटे प्रेम भाव से 5 घंटे सिलबट्टे पर पीसकर श्री राम वटी का निर्माण कर प्रयासों को गौरवान्वित कर दिए। तुलसी। तुलसी के पौधे प्रायः सभी हिंदू घरों में पाए जाते हैं तथा प्रत्येक हिंदू घर में इन पौधों की पूजा पूरी श्रद्धा के साथ की जाती है। तुलसी परम रोगाणुनाशक पौधा है। इसी से तुलसी का प्रयोग संक्रामक रोगों के फैलने पर ही अधिकतम किया जाता है। श्वेत और काली तुलसी के प्रायः यही 2 रूप हैं। हमारे यहाँ श्वेत तुलसी की पूजा का विधान ही अधिक है। गुण। तुलसी चरपरी, कड़वी, अग्निदीपक, हृदय को हितकारी, गरम, दाह, पित्त, वृद्धकर, मूत्र कृच्छ, कोढ़, रक्त विकार, पसली, पीड़ा तथा कफ वात नाशक है। पश्चाताय मत से श्वेत तुलसी उष्ण, पाचक एवं बालकों के प्रतिशाय व कफ रोगों में कार्यान्वित होती है। काली तुलसी शीत, स्निग्ध, कफ एवं ज्वर नाशक है। फुसफुस के अंदर से कफ निकालने के लिए काली मिर्च के साथ तुलसी के पत्तों का प्रयोग किया जाता है। महत्व। वैज्ञानिकों ने स्वीकार किया है कि वास्तव में तुलसी का तेल क्षय रोगों के कीटाणुओं को समाप्त कर देता है और मलेरिया को तुलसी द्वारा समाप्त किया जा सकता है। पाश्चात्य डॉक्टर ने अपने अनुभव के आधार पर बताया है कि आंतों की सफाई का सर्वश्रेष्ठ उपाय तुलसी दल को चबाकर खाना है। जैसे ही तुलसी का रस आंतों तक पहुंचता है, आंतों में जमे तत्व उनसे अलग हो जाते हैं। स्त्री रोगों पर तुलसी का सेवन का बहुत ही गुणकारी प्रभाव पड़ता है। चर्म रोग, सीने में दर्द, योनि भ्रंश, स्तन पीड़ा, प्रदर, योनि के अन्य रोग नष्ट करता है। भगोष्ठ को लटकने नहीं देता। प्रजनन तथा मूत्र की सुरक्षा करता है। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि तुलसी की गंध में एक और गुण है, वह शरीर को सड़ने से रोकती है। अगर किसी शव के पास तुलसी के पौधे रख दिए जाएं, तो वह 3-4 दिन तक बिना सड़े गले सुरक्षित रखा रहेगा। उससे बदबू भी नहीं फूटेगी। तुलसी की गंध नथुनों और श्वास की नलिकाओं में संक्रामक रोग के कीटाणुओं को प्रवेश नहीं करने देती।
और उनकी सफाई भी करती रहती है। श्वास द्वारा तुलसी की गंध शरीर में जाकर शरीर की सफाई कर देती है। केवल क्षय और मलेरिया के कीटाणु ही तुलसी की गंध से समाप्त नहीं हो जाते, अन्य रोगों के कीटाणु भी नष्ट हो जाते हैं। कुछ वर्ष पूर्व मलाया में मलेरिया की अधिकता को देखकर वहां की सरकार ने पार्कों में, वनों में, खाली जमीन जहां भी थी वहां तुलसी के पौधे रोपने का एक जोरदार अभियान चलाया था। उसके परिणाम स्वरूप महामारी के रूप में कुख्यात मलेरिया धीरे धीरे कम होते हुए अब बिल्कुल समाप्त हो गया है। वहां के निवासी तुलसी के गुणों से भलीभांति परिचित हो चुके हैं। आज उनके घरों में तुलसी के एक दो नहीं, कई कई पौधे लहलहाते दिखाई देते हैं। अनेक होम्योपैथिक दवाइयाँ तुलसी के रस से तैयार की जाती हैं। मैथेरिया मेडिया में तुलसी के अनेक गुणों का उल्लेख किया जाता है। हमारे दैनिक जीवन में तुलसी का बहुत ही व्यापक उपयोग है। घर में हम अन्य फूलदार पौधे गमले में लगाते हैं क्योंकि हर घर में कच्ची जमीन नहीं होती। हमें गमलों में तुलसी के भी 2-4 पौधे लगाने चाहिए। हालांकि जमीन में तुलसी का पौधा जिस तेजी से पनपता और विकसित होता है, गमले में नहीं हो पाता, लेकिन इससे उसके गुणों में कोई अंतर नहीं आता। तुलसी का सेवन करते समय कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत आवश्यक है। तुलसी का उपयोग करने के तत्काल बाद दूध नहीं पीना चाहिए, उससे कई रोग पैदा हो जाते हैं। अनेक आयुर्वेदिक औषधियों का सेवन दूध के साथ बताया गया है, लेकिन तुलसी का सेवन गंगाजल, शहद या फिर सामान्य पानी के साथ बताया गया है। आयुर्वेद के मतानुसार यदि कार्तिक मास में प्रातः काल निराहार तुलसी के कुछ पत्तों का सेवन किया जाए तो वर्ष भर मनुष्य रोगों से सुरक्षित रहता है। जब सूर्य या चंद्र ग्रहण होता है तो वायुमंडल दूषित हो जाता है। इस तथ्य को वैज्ञानिक भी स्वीकार करते हैं। उस समय घर में मौजूद जल और खाद्य सामग्री में तुलसी के पत्ते डाल दिए जाते हैं तो दूषित पर्यावरण का उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। यदि तुलसी के पत्तों को जल में कुछ देर पड़े रहने के बाद उस जल से स्नान किया जाए तो चर्म रोग नहीं हो पाते, और यदि पीने के पानी में तुलसी के पत्ते डाल दिए जाएं तो वह अपनी समस्त उदर विकारों को नष्ट कर देता है। तुलसी के सेवन का मनुष्य के चरित्र पर गहरा प्रभाव पड़ता है। तुलसी के सेवन से विचार शुद्ध और पवित्र रहते हैं, आध्यात्मिक विचार उत्पन्न होते हैं, वासना की ओर मन में आकृष्ट नहीं हो पाता। मन में ना तो वासनात्मक विचार उत्पन्न होते हैं और ना ही क्रोध आता है। तुलसी के नियमित सेवन से शरीर में चुस्ती फुर्ती पैदा होती है, चेहरा कांतिपूर्ण बन जाता है। तुलसी रक्त विकार का सबसे बड़ा शत्रु है। रक्त में किसी भी कारण से विकार उत्पन्न हो गए हों, धोखे या जानबूझकर खा लेने पर विष युक्त विष रक्त में घुल मिल गया हो, तुलसी के नियमित प्रयोग से वह विष रक्त से निकल जाता है। तुलसी के पौधे आंखों की ज्योति और मन को शांति प्रदान करते हैं, वातावरण में सात्विकता की सृष्टि करते हैं। तुलसी हृदय को सात्विक बनाती है, मन, वचन और कर्म से पवित्र रहने की प्रेरणा का प्रयोग किया जाता है। जीवन की सफलता मन की एकाग्रता पर बहुत कुछ निर्भर करती है। यदि मन एकाग्र ना हो तो मनुष्य ना तो भजन, पूजन, आराधना और चिंतन मनन कर सकता है, ना अध्ययन कर सकता है। प्राचीन भारतीय तंत्र मंत्र ग्रंथों में भी तुलसी का उल्लेख किया गया है। अनेक तांत्रिक और मांत्रिक अनुष्ठानों में तुलसी का प्रयोग किया जाता है। तपोवन में रहकर विद्या प्राप्त करने वाले छात्रों के चरित्र की निर्मलता और विद्वता के मूल आधार निश्चित रूप से तुलसी के वे पौधे ही होते थे जो आश्रम में जहां तहां लहलहाते रहते थे। तुलसी के उपयोग से केवल रोग से मुक्ति ही प्राप्त मत कीजिए, अपने तन मन को शांति, शक्ति और ऊर्जावान बनाने के लिए भी तुलसी का प्रयोग कीजिए। शास्त्रों में तुलसी शास्त्रों में कहा गया है, त्रिकाल त्रिकाल वित्रता पुत्र प्रयास तुलसी यदि वशिष्यते काया शुद्धि चंद्रायण सता बिना तुलसी गंधमादाय यत्र गच्छति मारुता दिशो दश्चा पुतास्तु भूर्त ग्राम सतुविधा। अर्थात यदि प्रातः, दोपहर और संध्या के समय तुलसी का सेवन किया जाए तो उससे मनुष्य की काया इतनी शुद्ध हो जाती है जितनी अनेक बार चंद्रायण व्रत करने से भी नहीं होती। तुलसी की गंध वायु के साथ जितनी दूर तक जाती है, उसमें निवास करने वाले सभी प्राणी पवित्र निर्विकार हो जाते हैं। तुलसी की यह महिमा, गुण, गरिमा केवल कल्पना नहीं, भारतीय जनमानस
हजारों वर्ष से प्रत्यक्ष अनुभव करता आया है। इसलिए प्रत्येक देवालय, तीर्थ स्थान और सद्गृहस्थों के घर में तुलसी को स्थान दिया गया है। वर्तमान स्थिति में भी कितने ही आधुनिक विचारों के देशी और विदेशी लोग तुलसी की विशेषताओं को स्वीकार करते हैं। तुलसी का पौधा जहाँ रहेगा वहाँ सात्विक भावनाओं का विस्तार व वातावरण की शुद्धि भी होगी। पुराणों में तुलसी में समस्त देवताओं का निवास बतलाते हुए कहा गया है, तुलसंस्या सकल देवा वांसति संततयतः अतस्ते में चल्लको सर्वानंद देव न सर्मचयन। अर्थात तुलसी में समस्त देवताओं का निवास सदैव रहता है, इसीलिए जो लोग उसकी पूजा करते हैं उन्हें अनायासी सभी देवों की पूजा का लाभ प्राप्त हो जाता है। तत्रे कस तुलसी वृक्षा स्थिता द्विज सतमा यत्रेव त्रिदशा सर्वे ब्रह्मा विष्णु शिवादया। अर्थात जिस स्थान पर तुलसी का एक पौधा रहता है वहां पर ब्रह्मा, विष्णु और शिव आदि समस्त देवता निवास करते हैं। पुष्कराधानि तीर्थानि गंगाध्या सरितास्थमा वसुदेवा देव संतिष्ठता तुलसी दले। तुलसी पत्रों में पुष्कर आदि तीर्थ, गंगा आदि सरिताएं और वासुदेव आदि देवों का निवास होता है। रोपनाथ पालनाथ सेकात दर्शनाथ स्पर्शनागणम तुलसी दहते पाप वर्मना काया सर्चितम। तुलसी को लगाने व रक्षा करने, जल देने, दर्शन करने, स्पर्श करने से मनुष्य की वाणी, मन और काया के समस्त दोष दूर होते हैं। सर्वौषधि रसने व पुराः अमृत मंथने सर्व सत्वोपकाराय विष्णु तुलसी कृता। प्राचीन काल में अमृत मंथन के अवसर पर समस्त औषधि और भस्मों रसों से पहले विष्णु भगवान ने समस्त प्राणियों के उपकारार्थ तुलसी को उत्पन्न किया। औषधीय गुण। भारतीय चिकित्सा विज्ञान आयुर्वेद में सबसे प्राचीन और मान्य ग्रंथ चरक संहिता में तुलसी के गुणों का वर्णन करते हुए कहा गया है कि काल विश्वासा पार्श्वे शूल विनाशिनी पितृकृता कफ कफवात घना सुरसा पूर्ति गंधहा। अर्थात तुलसी हिचकी, खांसी, विष विकार, पसली के दाह को मिटाने वाली होती है। इससे पित्त की वृद्धि और दूषित कफ तथा वायु का शमन होता है। भाव प्रकाश में तुलसी को रोगाणनाशक, हृदयोष्णा, दही पित्तकृत शक्तियों के संबंध में लिखा गया है। तुलसी कटुका तिक्त हृदयषणा दही पितृकता दीपना कष्ट कृच्छ स्त्राव रुक कफ वातेजित। अर्थात तुलसी कटु तिक्त हृदय के लिए हितकर, त्वचा के रोगों में लाभदायक, पाचन शक्ति को बढ़ाने वाली, मूत्र कृच्छ के कष्ट को मिटाने वाली होती है। यह कफ और वात संबंधी विकारों को भी ठीक करती है। धन्वंतरी निघुट में कहा गया है, तुलसी लघु उष्णाक्ष रुक्ष कफ विनाशिनी क्रीमम दोषम निहंतेशा रुचि वृंद हिदापिनी। तुलसी हल्की उष्ण रुक्ष कफ दोषों और क्रम दोषों को मिटाने वाली अग्नि दीपक होती है। गुण धर्म व भेद। सामान्यतः तुलसी के दो ही भेद जाने जाते हैं, जिन्हें रामा और श्यामा कहते हैं। रामा के पत्तों का रंग हल्का होता है, जिससे उसका नाम गौरी भी पड़ गया। श्यामा अर्थात अथवा कृष्णा तुलसी के पत्तों का रंग गहरा होता है और उसमें कफनाशक गुण अधिक होते हैं, इसीलिए औषधि के रूप में प्रायः कृष्णा तुलसी का ही प्रयोग किया जाता है। इसकी गंध व रस में तीक्ष्णता होती है। तुलसी की अन्य कई प्रजातियां होती हैं। एक जाति वन तुलसी है जिसे कठेरक भी कहते हैं। इसकी गंध घरेलू तुलसी की अपेक्षा कम होती है और इसमें विष का प्रभाव नष्ट करने की क्षमता होती है। रक्त दोष, नेत्र विकार, प्रसवकालीन रोगों की चिकित्सा में यह विशेष उपयोगी होती है। दूसरी जाति को मारुवक कहते हैं। राजा मार्तंड ग्रंथ में इसके लाभों की जानकारी देते हुए लिखा गया है कि हथियार से कट जाने या रगड़ लगकर घाव हो जाने पर इसका रस लाभकारी होता है। किसी विषैले जीव के डंक मार देने पर भी इसका रस लाभकारी होता है। तीसरी जात बर्बरी या बुबई तुलसी होती है। इसकी मंजरी की गंध अधिक तेज होती है। इसके बीज अत्यधिक वाजीकरण माने गए हैं। अनेक हकीमी नुस्खों में इनका प्रयोग होता है। वीर्य की वृद्धि करने व पतलापन दूर करने के लिए बर्बरी जात की तुलसी के बीजों का प्रयोग किया जाता है। इनके अलावा तुलसी की एक कृमिनाशक जाति भी होती है। तुलसी को अमृत क्यों माना गया है? इसलिए कि वाणी, मुख, कंठ, दांत, मसूड़े, श्वास नली और फेफड़े, मन, हृदय, मस्तिष्क, स्नायु मंडल और काया, पांव के अंगूठे और सिर के बालों तक
तुलसी निरोग, पवित्र, सात्विक और निर्मल कर देती है। तुलसी के दर्शन मात्र से ही रोग कट जाते हैं। जीर, यह बात 16 आने सच है कि तुलसी के पत्तों, शाखाओं से एक ऐसा रोगनाशक तेल वायुमंडल में उड़ता रहता है कि इसके आसपास रहने, इसे छूने, पौधा रोपने और उसे जल चढ़ाने से ही सैकड़ों रोग कट जाते हैं। इसकी गंध दसों दिशाओं को पवित्र करके कवच और ढाल की तरह प्राणियों को बचाती है। तुलसी नीम और शहद से भी अधिक गुणकारी। पद्म पुराण में लिखा है, संसार भर के फूलों और पत्तों के पराग या रस से जितने भी पदार्थ या दवाएं बनी हैं, तुलसी के आधे पत्ते से ही उन सबसे अधिक आरोग्य मिल जाता है। तुलसी की मंजरी में जादू भरा है। तुलसी की मंजरी, बीजों का गुच्छा, बौड़, जिस घर के आंगन में बिखर जाती है और जो मंजरी भिगोकर बदन पर छींटे देता है और फेर लेता है, समझो कि उसने रोगों से टक्कर लेने का कवच पहन लिया। इसके बीजों से उड़ते रहने वाले तेल त्वचा से छूकर रोम रोम के विकार हर लेता है। तुलसी में बिजलियां कौंधती कड़कती हैं। तुलसी का नाम वृंदा भी है, अर्थात विद्युत शक्ति। इसलिए तुलसी की लकड़ी से बनी माला, गजरा, पाजेब और करधनी पहनने का रिवाज सदियों से चला आ रहा है, क्योंकि इनसे बिजली की लहरें निकलकर रक्त संचार में रुकावट नहीं आने देती। कलाई में तुलसी का गजरा पहनने से नब्ज नहीं छूटती, हाथ सुन्न नहीं होते, भुजाओं का बल बढ़ता है। कमर में तुलसी की करधनी पहनने से पक्षाघात नहीं होता, कमर, जिगर, तिल्ली, आमाशय और यौनांग के विकार नहीं होते। गले में तुलसी माला पहनने से आवाज सुरीली सुरीली निकलती है और मुखड़ा गोरा गुलाबी रहता है। हृदय पर झूलने वाली तुलसी माला फेफड़ों और हृदय के रोगों से बचाती है। भगवान शंकर ने भी तुलसी को उत्तम माना। नारद से स्वयं शिव भगवान ने कहा, पत्र पुष्पम फलम मूलम त्वक स्कंद संगीतम तुलसी संभवम सर्व पावनम मत्रिकादिक्कम। तुलसी के पत्र, पुष्प, फल, मूल, त्वक, छाल, स्कंद, तना और मिट्टी, पौधे, तले की सभी पवित्र और सेवनीय जानो। अकाल मृत्यु हरणम, सर्व व्याधि विनाशनम। चरणामृत देते हुए पुजारी लोग इसीलिए यह मंत्र पढ़ते हैं कि तुलसी दल के सम्मिश्रण से चुल्लू भर चरणामृत ही अश्मय की मौत से बचाता है और सब व्याधियों को विनाश कर देता है। तुलसी से यमदूत भी भाग जाते हैं। सांप, कनखजूरा, मच्छर और बिच्छू के जहर से मौत भी हो जाती है, इसलिए इन्हें यमदूत कहा जाता है। अगर घर में, आंगन में, सड़क किनारे और लॉन में तुलसी की बगीची लगा दें तो सांप, बिच्छू वहां से अपने आप भाग जाएंगे। इसी कारण तुलसी वाले घर, आंगन को तीर्थ के समान माना जाता है, क्योंकि वहां रोग, शोक, वहम, बीमारी टिक ही नहीं सकते। शास्त्र कहते हैं कि तुलसी के पत्ते पत्ते और रेशे रेशे में देवता सद्गुण निवास करते हैं। इसीलिए देवताओं की उपासना, सद्गुण ग्रहण करते हुए तुलसी का रोज सेवन करना चाहिए। तुलसी के पौधों की निराई गुड़ाई के दौरान जो मिट्टी हाथ, मुंह, माथे या बदन को लग जाती है, वह भी त्वचा के सारे रोग काट देती है। जैसा नाम वैसा गुण। तुलसी के कई नाम हैं जो इसके गुण का इतिहास बताते हैं। वेदों, औषधि विज्ञान के ग्रंथों और पुराणों में इसके कुछ प्रमुख नाम गुण इस प्रकार हैं। कायस्था, क्योंकि यह काया को स्थिर रखती है। तीव्र, क्योंकि यह तीव्रता से असर करती है। देवदुन्दुभी, इसमें देव गुणों का निवास है। दैत्य अग्नि रोग रूपी दैत्यों का संहार करती है। पावनी, मन, वाणी और कर्म से पवित्र करती है। पुत्र पत्री, इसके पत्र पत्ते पुत्र पवित्र पवित्र कर देते हैं। सरला, हर कोई आसानी से प्राप्त कर सकता है। सुभागा, महिलाओं के यौनांग निर्मल पुष्ट बनाती है। तुरसा रस, लाल रस, ग्रंथियों का सचेतन करती है। शोभा, सुगंधि और पवित्रता की प्रतीक। तुलसी का पौधा जिस आंगन में लहलहाता है, उसकी शोभा और सुगंधि में पवित्रता होती है। महिलाएं अपना चरित्र तुलसी जैसा बनाने में ही अपना जीवन सार्थक मानती हैं, इसलिए विनम्र भाव से वे कहती हैं, मैं तुलसी तेरे आंगन की। तुलसी का महात्म्य, यह मन में बुरे विचार नहीं आने देती, रक्त विकार शांत करती है, त्वचा और छूत के रोग नहीं होने देती। तुलसी की कंठी माला कंठ रोगों से बचाती है, का, काम उत्तेजना नहीं होने देती, नपुंसक भी नहीं बनाती। तुलसी दल चबाने वाले दांत में दांतों का कीड़ा नहीं लगता। तुलसी के सेवक को क्रोध कम आता है। तुलसी की माला, कंठी, गजरा और कंदनी पहनना शरीर को निर्मल, रोग मुक्त और सात्विक बनाता है। कार्तिक महीने में जो तुलसी
कार्तिक महीने में जो तुलसी का सेवन करता है उसे साल भर तक डॉक्टर, वैद्य, हकीम के पास जाने की जरूरत नहीं। तुलसी को अंधेरे में तोड़ने से शरीर में विकार आ सकते हैं, क्योंकि अंधकार में इसकी विद्युत लहरें प्रखर हो जाती हैं। तुलसी का सेवन करने के बाद दूध न पिएं, इससे चर्म रोग हो सकते हैं। कार्तिक महीने में यदि तुलसी दल या तुलसी रस ले चुके हों तो उसके बाद पान न खाएं। ये दोनों गर्म है और कार्तिक में रक्त संचार की प्रबलता से होता है, इसीलिए तुलसी के बाद पान खाने से परेशानी में पड़ सकते हैं। तुलसी दल के जल से स्नान करके कोढ़ नहीं होता। सूर्य चंद्र ग्रहण के दौरान अन्न सब्जी में तुलसी दल इसलिए रखा जाता है कि सौर मंडल की विनाशक गैसों से खाद्यान्न दूषित ना हो। जीरे के स्थान पर पुलाव आदि में तुलसी रस के छींटे देने से पौष्टिकता और महक से 10 गुना वृद्धि हो जाती है। तेज पत्ता की जगह साग सब्जी आदि में तुलसी दल डालने से मुखड़े पर आभा, आंखों में रोशनी और वाणी में तेजस्विता आती है। तेल, साबुन, क्रीम और उबटन में तुलसी दल और तुलसी रस का उपयोग तन बदन को निरोग, सुवासित, चैतन्य और कांतिमय बनाता है। स्वभाव में सात्विकता लाने वाला केवल यही पौधा है। तुलसी केवल शाखा पत्तों का ढेर नहीं, आध्यात्मिक शक्ति का प्रतीक है। तुलसी के आगे खड़े होकर पढ़ने, विचारने, दीप जलाने और पौधों की परिक्रमा करने से 10 इंद्रियों के विकार दूर होकर मानसिक चेतना विदेशियों की राय में तुलसी मलय द्वीप में कब्रों पर तुलसी द्वारा पूजन प्रथा चली आ रही है, जिसका वैज्ञानिक आधार यह है कि मृतक शरीर की सड़नशीलता का प्रभाव वायुमंडल में दुष्प्रभाव और दुर्गंध नहीं फैलाता। सबको तुलसी विटप के पास रखने का एकमात्र वैज्ञानिक रहस्य यही है कि सब देर तक सुरक्षित रहता है और मृत शरीर की गंध तुलसी की गंध में दबी रहती है। कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी के डॉक्टर विलियम बोरिक का कथन नारी रोगों पर यह विशेष गुणकारी है। योनिभ्रंश, स्तन पीड़ा, भगोष्ठ वेदना, सीने में तनाव, खुजली, भारीपन मूत्र संस्थान, प्रजनन संस्थान में अत्यंत उपयोगी है। मॉरिशस में पक्षाघात व आम वात में तुलसी के काढ़े की रुगड़ांगों को भाप दी जाती है और उसी काढ़े से धोया जाता है। इजराइल में धार्मिक, सामाजिक, वैवाहिक और मांगलिक अवसरों पर तुलसी द्वारा पूजन कार्य संपन्न होते हैं। यहाँ तक कि अंत्येष्टि क्रिया में भी रसायन शास्त्रियों की दृष्टि में तुलसी का तेल क्षय, टीबी, कीटाणुओं का सफाया कर देता है। दिल्ली की पटेल चेस्ट इंस्टीट्यूट का ऐलान मलेरिया की एकमात्र प्रमाणिक दवा है तुलसी। डॉक्टर ओवन की घोषणा आंतों की शुद्धि के लिए तुलसी में अपार शक्ति है। वैज्ञानिक विवेचन तुलसी दल में हरे रंग का पीताव तेल होता है, जो 600 फीट घेरे के वायुमंडल में फैलाकर मलेरिया और तपेदिक के रोगाणुओं का सफाया कर देता है। टीम उनका दीदी हो गया। जी दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद दी। आपने बहुत अच्छे से ही तुलसी की महिमा की। अब तो श्री राम तुलसी हर घर में बनानी ही पड़ेगी, मुझे छोड़कर। श्री राम बटी। श्री राम बटी दी। जी दी, बहुत बहुत धन्यवाद दी। अब किसी का इसी के ऊपर कोई प्रश्न है तुलसी माता जी के ऊपर, तो आप जान सकते हो। जी ज्योति गुप्ता दीदी। वंदे मातरम, वंदे मातरम सब। वंदे मातरम दी। तुलसी की महिमा तो वैसे भी सभी जानते हैं। हर हिंदू घरों में तुलसी तो लगाई ही जाती है, पर आज जो विस्तृत विश्लेषण किया गया वो काफी सराहनीय था। और खास तौर से ये बात कि तुलसी के साथ दूध नहीं लिया जाता है, तुलसी के बाद दूध ना लिया जाए, पान ना खाया जाए। ये तो बात पता ही नहीं थी। नहीं, दूध का तो पता था पर पान का पान का श्रुति नहीं थी। पान का नहीं पता था। और एक तीसरी बात थी कि हम भोजन बनाते थे तो तुलसी पत्र का प्रयोग बहुत कम मात्रा में करते थे, क्योंकि ऐसा लगता था कि बहुत ज्यादा तुलसी ना डालें, कहीं उसके तुलसी के गुण डिस्ट्रॉय हो जाएं, या फिर हम लोगों की इधर बस एक पत्र ही काफी समझा जाता था। पर यहाँ पे तो विस्तार से ये बताया गया कि अगर आप तेज पत्र डालते हैं तो उसकी बजाय तुलसी पत्र डाल दें।
और भोजन में जो आप दूसरे मसालों का प्रयोग करते हैं, तो उस प्रकार आप तुलसी का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो ये बात बहुत अच्छी लगी। दीदी मैं ये जानना चाह रही थी कि ये आपने पढ़ा कहाँ से? और मैं अभी सर्च कर रही थी तो मुझे मिला ही नहीं किसने। ये दीदी भैया एक पुस्तिका है, ये एक हुँ। पुस्तिका है दीदी, घर का भेद करके एक छोटी सी किताब है, 48 पेज अच्छा, की। अच्छा, उसी अच्छा। से भैया ने पोस्ट बना के डाली, भेजी थी कोमल बहन को। और इसी पे लगातार 4 दिन का सेशन रहेगा, तुलसी माता जी के ऊपर ही है वो। और वो संपूर्ण हमें जानकारी मिल जाएगी दीदी। अच्छा, अच्छा। अच्छा भैया बाद में फिर डाल देंगे क्योंकि वो 4 दिन का है तो काफ़ी मैटर होगा। इसलिए वो थोड़ा-थोड़ा करके इकट्ठा कर जी दीदी। मुझे लगा शायद कहीं है और इसलिए मैं सर्च जी कर रही थी। जी, एक छोटी सी पुस्तिका में ही है। हाँ, जी दीदी। ठीक है। जी हाँ दीदी, इसमें एक जगह आया है कि तुलसी दल को चबाने से दांतों में कीड़े नहीं लगते हैं। यस, यस। हेलो। हाँ, जी दीदी। हाँ, तो ये है ना, मतलब जैसे है ना, मैंने भी पहले एक जगह पढ़ा हुआ है कि तुलसी दल को चबाना भी नहीं चाहिए। ये इतनी सैक्रेड होती है ना, तो इसको चबाना नहीं चाहिए, क्योंकि इसके अंदर पारा होता है, तुलसी में पारा होता है, जिसकी वजह से ना दांतों में गड्ढे हो जाते हैं। अगर तुलसी दल को चबाओ तो कीड़े तो नहीं पड़ते होंगे, हाँ, लेकिन गड्ढे हो जाते हैं। तो दाँतों का ये का, इनेमल जो है ना वो निकल जाता है। हाँ जी, दाँतों का इनेमल जो है ना ऊपर की जो कोटिंग है ना हाँ वो हाँ, वो हो निकल जाता जाते है, हैं। पड़ तो फिर ये चबाने के लिए जो कहा गया है इसमें, तो ये क्या, मतलब कितना सत्य है कितना नहीं, वो उसके लिए कुछ बता सकते हो? देखो दीदी, मैं मेरी सद्बुद्धि की अगर बात करूँ ना, तो ये हम्म। है कि आपको अगर कीड़े हैं तो आप चबाएं। ठीक है, दांत में हम्म। आपको महसूस हो रहा है कि आपको कीड़े हैं तो आप चबाएं, ताकि वो आपके कीड़े निकल जाएं या मर जाएं या खत्म हो जाएं। ठीक है। हम्म। पर अगर हम बात करें कि रेगुलरिटी की, तो रेगुलरिटी में तो कुछ भी ना करें। हम्म। इसमें ये भी नहीं लिखा कि आपको रोज पत्ते चबाने ही चाहिए, नहीं। हम्म। तो इसकी तरफ थोड़ा अपनी सद्बुद्धि से करें दीदी, क्योंकि ये बात जो आपने कही ना, पारे वाली बात तो चलो आपने पढ़ के कही कहीं से, पर हमने हम्म। बचपन में पूर्वजों से एक ही बात दादी नानी से सुनी कि चबाना नहीं। हम्म। हाँ, हमने वही। चारा पूरा तो बाद में देखा कब क्या हुआ, पर हमने एक बात सुनी कि चबाना नहीं, इसका मतलब हमारे पूर्वज ज्ञानी थे इस बात के। और जब हम्म। आवश्यकता होती है तो अब हमने श्री राम बटी खाई ना, उसको भी तो चबा के ही खा रहे हैं। उसको तो वैसे चबा, हाँ, चबा तो रहे हैं। दीदी हाँ इतनी टाइट होती है कि उसको बिना चबाए आप खा हाँ ही नहीं हाँ। सकते। तो खा हाँ, रहे हैं ना, चबा। तो जहां पे जरूरत होती है उसी के हिसाब हाँ। से आप करें, और जब जरूरत नहीं तो नहीं करना। पारे का तो इसका ऐसे पता पड़ा ना, कुछ तो पढ़ा भी था, और दूसरा है ना, ये जैसे ठंड में ना, आप देखना कबूतर लोग खा लेते हैं तुलसा जी को, क्योंकि इसके अंदर पारा होता है ना, उनको गर्मी मिलती है, इसलिए नहीं दीदी, कबूतर। पारे की वजह से गर्मी नहीं मिलती। गर्मी तो दीदी अश्वगंधा से भी मिलती है। नहीं, गर्मी तो तुलसा जी दीदी, के तो पौधे घर घर में होते हैं ना, तो कबूतर खा लेते हैं। अश्वगंधा हर जगह नहीं मिलती। नहीं दी, बहुत सी चीज ऐसी है जिनमें गर्मी होती है। गर्मी, हाँ पारे हाँ के कारण गर्मी वाला कोई सीन नहीं है दीदी। पर इस टॉपिक हाँ। पे हम ज्यादा देर बात नहीं करेंगे, क्योंकि ये एक है दीदी, पारा कुछ लोग कहेंगे पारा नहीं होता, कुछ लोग कहेंगे पारा होता है, सीधी बात। नहीं तो नहीं, इस पे पारा तो इस पढ़ा टॉपिक पे हुआ है हम मेरा। बात करेंगे ही नहीं। हम हम्म। इतना ही जानेंगे, जैसे हमारे पूर्वजों ने कहा कि भाई तुलसी चबाइयो मत, पाप हाँ लगता है, पाप लगता हाँ है। हाँ हाँ। ये हमने सुना, बस इसी के ऊपर हम रहें। ठीक है, नहीं चबाना, जरूरत पड़ी तो जरूर चबाओ। हम्म। जी दीदी। ठीक है। तो इस टॉपिक पे ना आके हम सीधा ही रहेंगे दीदी, तो ज्यादा अच्छा है। जी दीदी। मीरा मित्तल दीदी। वंदे मातरम, सभी को वंदे मातरम। जैसे हर चीज में होता है कि लहसुन खराब है, लेकिन दवाई की तरह तो अपने को लहसुन लेना पड़ता है। वैसे ही तुलसी चबाना दांत के लिए खराब है, लेकिन जब कीड़ा लग गया तो उसको हटाने के लिए तो कुछ ना कुछ लेना ही पड़ेगा।
तो जो चीज़ भी अपन कीड़ा को हटाने के लिए लेंगे, हो सकता है दाँत के लिए नुकसान हो, लेकिन दाँत पे तो वो बाद में असर करेगा, पहले तो कीड़े के लिए ऊपर असर करेगा ना। तो कीड़े को हटाने के लिए लेना पड़ेगा। दोनों बात सही है कि वैसे नहीं चबानी चाहिए, लेकिन अगर दाँत में कीड़ा लग गया तो कुछ ना कुछ तो कीटनाशक लगाना ही पड़ेगा। तो उसी तरह से। जी, धन्यवाद मोनिका बहन। जी दीदी। और जो चीज एक दीदी अंजना दीदी वैसे ही मैं बता रही हूँ, कभी भी हम कोई भी चीज के बारे में पढ़ेंगे ना, तो उसके नुकसान जरूर लिखे हुए होते हैं, दिमाग में भी होते हैं, हाँ होता भी है। पर दीदी उसको आपने कभी गूगल पे जाके पैरासीटामोल के बारे में देख लेना, पर सारी हाँ दुनिया बुखार में खा रही है ना। हाँ वही बात है कि जिस दिन जरूरत पड़ी उस दिन उसने बुखार उतारा, किसी एक व्यक्ति का पहले दिन बुखार उतारा, उसी दिन से तो बाद में दूसरे ने कहा कि भाई तू ले ले, इससे उतर जाती है। तो जरूरत पड़ने पर खा ली ना, तो उसके बुखार उतर गई। वही है कि जरूरत पड़ने पर हर चीज का हम इस्तेमाल कर सकते हैं, बिना जरूरत पड़े हमें किसी चीज का, बिना भूख लगे रोटी भी नहीं खानी चाहिए। हम्म बस बिना प्यास लगे पानी भी नहीं पीना चाहिए। कुछ तो अपना परमात्मा ने बॉडी बनाया ही है, उसके अकॉर्डिंग ही करना चाहिए ना। कि भूख लगने की प्रक्रिया दी है तो भूख लगने पर भोजन करें, तो वो अच्छे से डाइजेस्ट होगा, अच्छे से वर्क करेगा, अच्छे से काम करेगा। और एक्सेस में कुछ भी करके देख लो दीदी, वो नुकसान ही करेगा। जी। सुनीता दीदी। सुनीता सिंह दीदी। वंदे मातरम दीदी। वंदे मातरम दी। दीदी हमको ये तो परकल मैंने कभी पढ़ा नहीं कि तुलसी चबाई नहीं जाती या खाई नहीं जाती, ये मैंने तो कभी सुना नहीं। मगर फिलहाल मैं तो खाती हूँ, पर डे नहीं खाती हूँ। जब नहाती हूँ मैं जल चढ़ाती हूँ तो 2-4 पत्ती तोड़ के हफ्ते में या महीने 15 दिन में मैं तो खाती हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं होती उससे। मगर मेरे दांत सेफ हैं, क्योंकि आज मैंने पहली बार इस पे सुना कि पत्ती चबाई नहीं जाती, तो मुझे पता नहीं था, मगर मैं तो खाती थी। जी दी, कोई बात नहीं दी। ये भी अच्छा है, क्योंकि मैंने भी हमने भी उसमें खुरदरापन होता है, तो तुलसी की पत्तियों में खुरदरापन होता है, तो हमने दांत साफ करने के लिए उसको जीभ से आगे पीछे करना, आगे पीछे करना, चबाना, अंदर से साफ करना, मतलब दांतों के लिए भी कि साफ कर देगी ये चीज हम लेके चल करते थे बचपन में। और बचपन में हमें सिखाई ये गई थी कि नहीं खाना, और जिस बात के लिए पूर्वजों ने कह दिया नहीं खाना, तो उसको खा के जरूर देखना कि भाई देखते हैं इससे होता क्या है, माँ क्यों मना कर रही है। ये मेरे दिमाग में मतलब हमेशा से चलता था कि एक बार करके तो देखे, क्यों मना कर रहे हैं। तो वो उसलिए दीदी, पर मेरे परमात्मा की कृपा से दांत सुरक्षित है। इतना जल्दी नहीं होता, पर हाँ लगातार, मैंने बताया ना दीदी, लगातार बिना भूख के आप भोजन ही करोगे तो नुकसान करेगा ना, वही है। और जैसे सब लोग कहेंगे कड़वी लगती है, मैं तो ऐसे खा जाती हूँ, मुझे पता ही नहीं चलता कड़वी है, एकदम मुझे उसका टेस्ट अच्छा लगता है। दीदी पीने वाले तो शराब भी पीते हैं ना, उसको भी कड़वा नहीं लगता ना। दीदी ये रामबटी है ना, मैं जी। जैसे कभी कभी गोली निकाल के मुंह में जैसे टॉफी नहीं चूसी जाती, मैं ऐसे डाल के काम करती रहती, पता नहीं चलती कब जो है गोली अंदर चली गई गल के। पानी वो दीदी पीती नहीं। बहुत अच्छी बात है। और अगर एक बॉडी, हर किसी की बॉडी भी समान नहीं होती दीदी। मैं मेरी बात करूं तो मैं अगर तुलसी की वटी, श्री राम वटी का सेवन अगर 2 से ज्यादा एक दिन में कर लूं, चाहे मुझे ठंडक ही क्यों ना हो, तो मुझे लिकोरिया की शिकायत हो जाएगी। मेरा पित्त प्रधान बॉडी है, तो बढ़ जाएगी। तो दीदी अपनी अपनी बॉडी होती है, किसी का वात है, किसी का पित्त है, किसी का सम है, किसी का गर्मी नहीं सहन कर पाता, कोई व्यक्ति बाहर जा ही नहीं सकता। हम पूरे दिन बाहर घूम सकते हैं, गर्मी कभी लगती नहीं। वो एक अलग अलग बॉडी के ऊपर है दीदी। तो हम ये भी सबके ऊपर लागू नहीं कर सकते कि सभी को चबा के खा लेने से कुछ नहीं होगा, नहीं। अपने विवेक के बुद्धि के अनुसार अपनी बॉडी को देख के उसके बाद करो तो ज्यादा अच्छा है दीदी। जी दीदी, धन्यवाद दीदी। जी दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। वंदे मातरम। नीता दीदी। वंदे मातरम मोनिका दीदी और सबको मेरा प्रणाम। मैं वंदे। ये चर्बी नाशक चूर्ण के बारे में, जो उसमें नींबू का फूल है दी, तो जी उसके बारे में पूछना चाह रही थी कि वो नींबू का फूल पंसारियों से मिलेगा कि ये नींबू के पेड़ पे जो फल बनने से पहले फूल आता है वो फूल है? नहीं दीदी, पंसारी के यहाँ से मिलेगा, जिसको टाटरी भी कहते हैं। अच्छा अच्छा। और वो, और सनाए की पत्तियां, ये 2 चीज जी। नहीं मिल पा रही हैं।
सनाई की पत्ती पंसारी के यहाँ मिल जाएगी दीदी बहुत आराम से। अच्छा अच्छा, मैं यही सोच रही थी कि आपसे पूछूंगी कहीं पटसन के पेड़ की पत्तियां तो नहीं है ये सनाए। नहीं दीदी, सनाई की पटसन तो जो जिसकी रस्सी बनती है उसी को कहते हैं ना, जिसका छील के हाँ बनाया हाँ जाता है। हाँ, नहीं दीदी, वो वाला जूट। नहीं है, वो वाला नहीं है दीदी। ठीक, ये धन्यवाद। पत्तियां छोटी छोटी होती है दीदी, चने से थोड़ा अच्छा बड़ा साइज होता है, पर होता चने की तरह ही है लगी हुई पत्तियां। पर उस सनाई की पत्तियों का साइज थोड़ा सा बड़ा होता है, पर कठोर नहीं होती, बहुत नरम होती है, पीसने में आराम से पिस जाती है। ठीक ठीक। जी दीदी, और पंसारी की यहाँ मिल जाती है। जी दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। 11:50। बाकी किसी का कोई पर्सन नहीं। गोविंद भैया, अगर आप हैं, अच्छा प्रमोद भैया, रश्मि बहन, अच्छा जाने नहीं देना, मतलब मैं आज कह रही थी कि आज हम 12 बजे समाप्त करेंगे, फिर भी 12 बजे तो हम करेंगे ही। राधे राधे दीदी, वंदे राधे मातरम। राधे भैया, वंदे मातरम। भैया जैसे मेरा धर्मपत्नी भी ज्वाइन हुआ है, तो उसको मैं रूम नाश्ता भी मंगा लिया हूँ, लेकिन पता नहीं वो कैसे इस्तेमाल करे, उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा, थोड़ा बता दीजिए। ये भैया स्वाध्याय की मीटिंग है, तो इसमें स्वाध्याय करते हैं, और इस विषय के लिए भैया आप पर्सनल में मैसेज छोड़े तो आपको बता दिया जाएगा। जी, रश्मि बहन। वंदे मातरम बहन, वंदे मातरम सभी को। आज बीच में मैंने स्वाध्याय ज्वाइन किया और अच्छा लगा जानकर तुलसी माँ के बारे में। मैं तो चलते फिरते ऐसे कभी भी तुलसी के पत्ते निकाल के खा लेती थी, बच्चों को भी खिलाया, सबको खिलाया, और अब जी आगे से ध्यान रखूंगी। मुझे एक प्रश्न है कि मेरे पिछले 15-20 दिन से तुलसी में जहाँ ऊपर फूल लग जाता है वहां पे चींटियां लग रही हैं। कुछ दिन मैं थी नहीं तो पीछे से किसी ने उसका ध्यान नहीं दिया, तभी उसमें बहुत चींटियां लग रही हैं, लाल रंग की छोटी छोटी। उसका क्या किया जाए? उसके ऊपर दीदी आप कपड़े धोने वाला सर्फ डाल सकते हो, उसके ऊपर आप हल्दी छिड़क सकते हो, तो उससे नहीं लगता। अच्छा, हल्दी तो डालूंगी, कपड़े धोने वाला फिर हम खा नहीं पाएंगे ना, उसको यूज नहीं कर जी पाएंगे। दीदी, फिर उसको ठीक। वापस से वॉश करना पड़ेगा, हाँ पर उसके बाद वो आएगी नहीं दीदी। ठीक, ठीक है बहन। धन्यवाद। वंदे मातरम दी। वंदे मातरम। मीरा मित्तल दीदी। जी, वो तुलसी पे जिसमें चींटियां आ रही है ना, उसको थोड़ा ज्यादा काट दीजिए। तुलसी खुश भी होती है, उनकी मंजरी हमेशा काटते रहना चाहिए, मतलब उनका वृद्धिकरण भी ज्यादा होता है। और मेरे जिस भी पौधे में इस तरह के कुछ कीटाणु आते हैं ना, थोड़ा सा ज्यादा काट दीजिए उसको, तो वो ठीक हो जाएगा। जी धन्यवाद मोनिका बहन। जी दीदी। नीता दीदी फिर से हैंड रेज, माता जी फिर से किया है क्या, या पहले वाला ही रह गया था? जी दीदी मैं ये कह रही थी कि जैसे अब एक हफ्ते से हमारे घर में भी फर्श पर बहुत काली चींटियां आ रही हैं, तो क्या वहां पर भी हम सर्फ डाल सकते हैं? हल्दी और आटे से तो वो भागी नहीं है। आटा डालने से नहीं भागेगी, पर अकेली हल्दी डालोगे तो भाग जाएगी। अच्छा, क्योंकि हम लोग डालते हैं उस समय चली जाती हैं और फिर आ जाती हैं, तो रसोई में, डाइनिंग टेबल पे, सब पे चढ़ जा रही हैं। चलिए ठीक दीदी है। हल्दी, जी हल्दी पाउडर लग डालेंगे तो उससे नहीं है। लगातार आप दीदी, जैसे आप सुबह में पोछा लगाने के बाद हल्दी पाउडर डाल ही दे, मतलब उसको ठीक। मौका ही ना दें कि वो वहां से निकले। अगर लगातार 15 से 10 दिन करोगे, उसके बाद वो निकलना ऑटोमेटिक छोड़ देगी। अच्छा ठीक है, ठीक है दीदी, धन्यवाद। लो जी 5 हैंड रेज। इनका कहना है कि घर जाना ही नहीं। अब क्या ही, मैं आज 12 बजे समाप्त करूंगी, चाहे कोई हैंड रेज कैसे लाए। वंदे मातरम दीदी। दीदी अभी जो दीदी सुपर अभी जो फास्ट दीदी मनो। चीटी के लिए पूछ रही थी ना, जी तो उनके वो कपड़े में जो कपूर रखते हैं, वो कपूर रख देंगे तोड़ के, तो वो उससे भाग जाती है।
कपूर। जी भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। और बाकी किसी को चिंटी के बारे में बताना है तो वो हैंड डाउन करें और चैट बॉक्स में लिख के आए कि क्या क्या करना है। और नहीं तो अन्य कोई बात है तो वो अपना हैंड रखें। अच्छा, इसका मतलब ये चिंटी वाले नहीं। चलते हैं अंजना गोयल दीदी। हाँ दीदी, वो मैं कह रही थी ईशा को ना, ये जैसे है ना, ये वजाइना से है ना, जैसे पनीर जैसा वो निकल रहा है, ये मतलब पिछले बार भी हुआ था तो गरम घी लगाने से इसका थोड़ा ठीक हो गया था, और घी में फिटकरी लगाने से, घी में फिटकरी डाल के लगाने से, लेकिन इस बार तो वो घी लगाने से और तड़प गई। तो मैंने है ना, ये जो क्लॉटमारिजोल का पाउडर आता है ना, वो लगवाया, उससे तो आराम हुआ है, लेकिन इसके ये बार बार होता है, तो इसके लिए क्या करूं? हेलो। जी दीदी, इसके लिए दीदी लगातार लगाते ही रहें घी में फिटकरी। ठीक होने के बाद छोड़े नहीं, एक बार आप लगातार कंटिन्यूअसली रख लेना तो फिर दोबारा नहीं होगा। कितने दिन तक? 1 से 2 महीने दीदी। इतना? मतलब वो तो हाँ, एकदम जलन देता है एक बार जब लगाओ तब। मात्रा बहुत। फिटकरी की कम कर लेना दीदी। घी की मात्रा सबसे ज्यादा बना लेना, क्योंकि घी लगाने से कुछ नहीं होता। नारियल तेल में भीमसेन कपूर मिला के रख लेना, वो लगाते रहेंगे। वहां पे आप चिकनाई देते रहना, संदिग्धता रहेगी तो नहीं होगा। अच्छा। जी दीदी। ठीक है। जी, वंदे मातरम। धन्यवाद। सुशील भैया। मेरा नेटवर्क खराब हो गया क्या भाई? मोनिका बहन, आपने किसी को अनम्यूट नहीं किया? अरे दीदी, मैं वो फोन पता नहीं कैसे हो गया था अपने आप ही। अच्छा अच्छा। जी दीदी। सुशील भाई, मैं सुशील भैया बोल रही थी, पर वो नहीं आ रहा। हाँ नीतू दीदी, ये आवाज कहाँ हाँ, से आ रही है? मोनिका बहन, जी दीदी। किसी का ना वजाइना में बहुत ज्यादा खुजली है, और खुजाने के बाद ना वहां पर स्वेलिंग हो जा रही है, तो यही घी और फिटकरी। जी दीदी, फिटकरी की मात्रा थोड़ी कम कर देना दीदी, और फिटकरी से पहले वॉश करने के लिए बोल देना। ठीक है। और तो ये और घी और फिटकरी मतलब ये लिक्विड में ही रहेगा कि मलम टाइप का बना के लगाना है? मलम टाइप का बन जाता है दीदी। मथ के ना का, अच्छे से हाँ मथ के जी। ना। जी दीदी। ठीक ठीक ठीक। और आपके पास तो दीदी वो 100 बार घी भी धो लिया होगा आपने, वो रामबाण है हाँ, दीदी। कौन सा? जो घी है आपके पास है, उसको 100 बार धोने हाँ, के लिए बोला था ना, तो उसको दीदी 100 बार धो लिया तो वो रामबाण है, वो ही लगाई। अच्छा। जी दीदी। नहीं धोया तो धो लें दीदी, इसके लिए बहुत अच्छा काम करता है। जी सुशील भैया। जय श्री राधे राधे सभी को। तुलसी, आज विषय चला हुआ है तुलसी के ऊपर है कि आप तुलसी माता को हाथ जोड़ के औषधि के लिए या अपने लिए रोज 5 से 10 पत्ते रोज चबा के दांतों से खा सकते हो, कोई भी नुकसान नहीं। कई लोग ये कहते हैं कि जी तुलसी में पारा होता है, ऐसा कुछ नहीं होता। तो सभी खा सकते हैं, ये बहुत ही औषधीय पौधा है। और तुलसी माता है। कल जो इनका विवाह भी हुआ है, सभी शहरों में, सभी गांवों में, सब घरों में सभी झांकी निकाली गई है, तो उसके लिए भी बहुत बहुत शुभकामनाएं।
जी भैया, बहुत बहुत धन्यवाद भैया। सुधा पांडे बहन, वंदे निशा मातरम बहन क्या दीदी। दिखाना चाह रही है? वंदे मातरम दीदी। वंदे मातरम दी। हाँ दीदी, ये पूछना था, मेरी बहन की बेटी है, 6 साल की है। उसका बाल ना मतलब बहुत घना नहीं है, बीच बीच में जैसे बालें नहीं है उसको, मतलब दिखता है उसका सर। वही पूछ रही है कि दीदी पूछ के बताओ ना, इसका बाल कम से कम पूरा तो सर में रहे, भले ही पतला रहे लेकिन बाल तो पूरा रहे। अभी दीदी झड़ नहीं बच्चे रहा लेकिन उम्र बाल बहुत कितनी बताई कम थी है। दीदी? 6 साल की है। अरंड तेल लगाई दीदी, जहाँ पे बाल नहीं है अरंड तेल लगा दे। अच्छा। और अरंड। आंवला का सेवन करने के लिए बोले। अच्छा दीदी, आंवला मतलब उसको किसी रूप में खिलाने के लिए ना? जी दीदी। अच्छा दीदी। 12 बज गया मोनिका दीदी। ठीक है दीदी, वंदे मातरम। वंदे मातरम दीदी। निशा बहन, आप क्या दिखाना चाह रहे थे? आप आए। वंदे मातरम दीदी। वंदे मातरम दी। मैं ये कहना चाह रही हूँ, वो जो मैजिक ऑयल बनाना है ना, तो ये चूना दे रखा है, ये दही जैसा चूना है, तो कितना डालना दीदी ये? मैजिक वाटर बनाना है दीदी, मैजिक ऑयल नहीं। हाँ वो ये देखो दही जैसा पानी। चूना। कौन सी बहन ने बनाया था? 1 चम्मच चूना था, 1 चम्मच, आधी चम्मच कपूर कम, मात्रा कम थी दीदी, बाकी दोनों समान थे। अच्छा दीदी, ये जी जैसे कि खराब तो नहीं होगा दीदी, इसमें ज्यादा लेके रख दूँ तो? दीदी, 1 रुपए का तो आया है आपके पास चूना, 2 का आया होगा जोर मार के, ठीक है। और नसोदर आप डालोगे दीदी उसमें 3 रुपए की, और उसके बाद कपूर डालोगे दीदी 5 रुपए का, 8 रुपए का आपके पास सारा सामान है। दीदी वो और सूखने खराब वाला है? कितने दिन में होगा, कितना दिन चलेगा, वो आप देख लेना दीदी। लगे खराब हो गया तो फेंक देना, क्योंकि 8 रुपए का आपका 1 दिन सरदर्द ठीक कर दिया, तो आपका पैसे पूरे। मोनिका दीदी वो सूखने वाला ना? हाँ उसमें था नौशादर 10 ग्राम, कपूर 1 ग्राम, चूने का पाउडर 10 ग्राम, पानी 10 ml। हाँ, 2 सामान था, कपूर कम मात्रा थी, बस यही है। और इसको रख ले, और रख के जितना दिन चले, 1 दिन ठीक करने के बाद आपका 5 रुपए का सामान, 5 रुपए में 1 दिन सर दर्द ठीक किया, उसके बाद जितना किया वो बोनस में मिला, उसको आप लेते रहें जिस दिन लगे। मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई खराब होने वाला सिस्टम बनेगा, होगा ही नहीं। फिर भी बन लगे तो फिर से तैयार कर लें। जी दीदी। खुशबू वंदे पांडे मातरम बहन, दीदी। 12:02। वंदे मातरम दीदी। वंदे मातरम दी। एक मौसी है, 48 साल की हैं वो, तो उनको बार बार पेशाब करने रात में जाती हैं, तो वो पूछ रही थी क्या बताऊं उनके लिए। 4-5 बार चली जाती हैं रात में, दिन में छुहारे भी वाला जल्दी दूध जल्दी। दीदी, छुहारे वाला दूध। दूध में छुहारे उबाल के लेना है दीदी? जी दीदी। ठीक है ठीक दीदी। है, ठीक है ठीक, दीदी। धन्यवाद। वंदे मातरम। और धन्यवाद। सभी का जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। 12:03। अगर गोविंद भैया 5-7 दिन बाहर रहते हैं तो हम रोज 12 बजे खत्म करने की कोशिश करेंगे। फिर गोविंद भैया के आने के बाद भी यही रहेंगे, यही समय रखेंगे कि 12 बजे राइट समापन की तरफ चलना ही है। तो अब आए कोमल बहन, समापन की तरफ चलें। अनम्यूट करें। जी दीदी। जो चश्मा लगाए चश्मा निकाल लीजिए, आंखें बंद, पीठ गर्दन सीधी, चेहरे पे मुस्कान। ओ ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ धियो शान्तिः, अन्तरिक्ष शान्ति, पृथिवी शान्तिः, रापः शान्ति, औषधयः शान्ति, वनस्पतयः शान्ति, विश्वय देवा शान्ति, ब्रह्मा शान्ति, सर्वं शान्ति,
शान्तिरेव शान्ति क्षमा शान्तिरेधि ओम शांति शांति शांति। सभी लोग अपने अपने हाथों को रब करेंगे, आंखों पे रखेंगे और मुस्कुराहट के साथ अपनी आंखें खोलेंगे। जय श्री राम, राधे राधे, वंदे मातरम सभी को। ठीक मोनिका जी जी। जी दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का जुड़ने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और बेटा भी साथ में मंत्र उच्चारण भांजा भी कर रहा है। राधे सभी तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। आपने 1 घंटे तक हमें सुना, सहन किया, उसके लिए बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद। अब हम मिलते हैं शाम को 4 बजे और अपना अपना बहुमूल्य समय दिया उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। शाम को 4 बजे राधे राधे बिट्टू। शाम को 4 बजे मिलते हैं नारी सुरक्षा के, और उसके बाद हम मिलते हैं शाम को 8 बजे। वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत, जय राज्यवाद।